एग्जीक्यूशन प्लान के हिसाब से इनका मल्टीपल्स और इनका वैल्यूएशन चेंज होता रहेगा। जी अच्छा, मोहित जी ये बताइए कि जो हम लोग मेंटल मॉडल अप्लाई करते हैं या जिस चीज़ से हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, तो एक बड़ा कन्वेंशनल बायस होता है वैल्यूएशन देखने का, जो हम लोग 20-30 सालों से जो पढ़ते आए कि एक ही नज़रिए से उसको वैल्यू करते हैं। वो सारे वैल्यूएशन यहाँ पे ध्वस्त हो गए। एंटरप्राइज वैल्यू पे अगर आप इसको कंपेयर करें सेल्स बाई ईवी, तो जोमेटो 21 टाइम्स है और इसके ठीक नीचे जो डूडेस है वो 16 में है। तो क्या मेंटल मॉडल लगाया इतने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स से, 1.25 लाख करोड़ का सब्सक्रिप्शन एंकर इन्वेस्टर ने लगाया, तो उन्होंने क्या देखा इसमें? देखिए नीरज जी, यहाँ पे इस क्वेश्चन को या इस पूरे डिस्कशन पे दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक कि जोमेटो एक्चुअली है क्या। जोमेटो एक डिसरप्टर है जिसने बहुत सालों से चलती आ रही कन्वेंशनल रेस्टोरेंट या एक फूड सिस्टम को डिसरप्ट किया है। यहाँ पे जो वैल्यूएशंस है उसको आप पुराने कन्वेंशनल तरीकों से जस्टिफाई कर ही नहीं पाएंगे, जैसा कि अपन लोग डिस्कस भी कर रहे हैं। इट कांट बी डन। यहाँ पे बात है कंपनी के कन्विक्शन अपने को कितना आता है एज एन इन्वेस्टर। क्या हमें विजिबिलिटी दिखती है, क्या इसने चीजों को चेंज किया है? यस, इट हैज चेंज थिंग्स। जहाँ पे FY18 में अगर हम ऑर्डर्स देखें, नंबर ऑफ ऑर्डर्स लगभग 3 करोड़ आते थे, अभी 23 से 24 करोड़ आ रहे हैं FY21 में, तो 8 गुना ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं। जहाँ GOV इनकी ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू 1300 करोड़ लगभग थी आज से 3 साल पहले, अब वो लगभग 9,500 करोड़ है। अगेन 7x इम्प्रूवमेंट। तो ऐसी कंपनीज जो कि एक डिसरप्टर्स होती हैं, काइंड ऑफ स्टार्टअप्स होती हैं, जो नए बिजनेस मॉडल्स में आती है, उनका स्टार्टिंग में कैश बर्न या जो एक लॉस रहता है वो थोड़ा सा लंबे समय तक चलता है। जैसे ये भी अभी तक लॉस में है। सो जो पुराने मॉडल्स हैं वो लॉस मेकिंग कंपनीज पे ज्यादा वर्क कर ही नहीं सकते। यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरत ये रहती है कि क्या आपको इस कंपनी में ग्रोथ दिख रही है फ्यूचर में और क्या इसका बिजनेस सस्टेनेबल है। करंट मार्केट सिनेरियो में जिस तरह से डायनामिक एक चेंजेस आए हैं ड्यू टू एक हमारी मिलेनियल पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हमारी यूथ पॉपुलेशन है, फिर एक कोविड की वजह से काफी ज्यादा इम्पैक्ट आया है, प्लस विमेन का लेबर जो पार्टिसिपेशन बढ़ा है एम्प्लॉयमेंट में हुआ है, ये सब इसके लिए एक फेवरेबल बिजनेस मॉडल फॉर फ्यूचर प्रेजेंट करता है। एक अपॉर्चुनिटी जहां पे हम ये एक महसूस भी करते हैं और एक्सपेक्ट भी करते हैं कि ये ट्रेंड जो है यहाँ से एक राइजिंग ट्रेजेक्टरी पे है। इसके बिजनेस मॉडल पे और इसकी जो एक यूनिकनेस है इन फूड डिलीवरी मैकेनिज्म, वहां पे हमारा कन्विक्शन डेवलप होता है। अब बात सेकंड आती है कि वैल्यूएशंस क्या इतना जस्टिफाइड है। आई थिंक मार्केट के जो सेंटिमेंट्स है इस वक्त, जो एक लिक्विडिटी है एक्सेस और एक एक्सेस एक्सुबरेंस है या पार्टिसिपेशन है बाय न्यू रिटेल इन्वेस्टर्स, जो लास्ट ईयर से NSE का वॉल्यूम भी ऑलमोस्ट 1.5 से 2 गुना हो गया है कैश मार्केट में, वो ये दिखाता है कि मार्केट में यहाँ पे देयर आर टू मेनी बायर्स। एंड यहाँ पे जो आपने स्टार्टिंग में वर्ड यूज किया फोमो, कहीं ना कहीं वो भी है। अगर हम थोड़े दिन पहले की GR इंफ्रा और क्लीन साइंस की भी बात करें, 100% प्रीमियम पे वो खुले थे। ये दिखाता है किस तरह से चेस कर रहे हैं सब लोग जो भी अपॉर्चुनिटीज आई है उनको। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि जब GR इंफ्रा का IPO आया तो इतना ज़बरदस्त लिस्टिंग होगी, ये शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि एक इंफ्रा कंपनी को इतने ज़्यादा वैल्यूएशंस और इतनी ज़्यादा रिस्पांस मिले। आशीष, अगर जोमेटो की बात करें, हमने शुरू में कहा कि हम बहुत सीरियस डिस्कशन करेंगे लेकिन बहुत कैजुअल करेंगे, आप बिल्कुल खुल के जो बता सकते हैं। हिंदुस्तान में 50 में से 48 जो स्टार्टअप होते हैं वो या तो मर्ज हो जाते हैं या बंद हो जाते हैं या कोई उनको खरीद लेता है या वो बेचारे कहीं चले जाते हैं। ये हर जगह होता है क्योंकि आप एक नया आइडिया लेके आए, ज़रूरी नहीं वो चले, लेकिन वो जो 1-2 चलते हैं वो बहुत सुपर निकलते हैं। शायद ये लोगों के दिमाग में चलता होगा, ये मानसिकता होगी कि अरे पता नहीं ये स्टार्टअप है, बने ना बने, क्योंकि इतनी सारी कंपनियां, टाइनी ऑल भी था, फूड पांडा भी था, सब कहीं ना कहीं मर्ज हो गए। तो मेंटल मॉडल हम क्या अप्लाई करते हैं और जोमेटो का मोट क्या है? जोमेटो का मोट यही है कि आपको कहीं जाना है बाहर खाना खाने के लिए, तो आप पहले कौन सा ऐप खोलते हो? आप जोमेटो खोलते हो और जोमेटो खोल के वहाँ पे देखते हो कि कौन से रेस्टोरेंट में जाना है, टेबल बुक करना है, कितने बजे है, उसका फ़ोन नंबर है, उसका मेन्यू दिख जाएगा, वेजिटेरियन है नहीं है, जैन खाना है नहीं है, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाएगा, उसको रेटिंग मिलेगी। मैं कहूँगा कि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है, यूज़र रेटिंग रहेगा उस पर, आप यूज़र रेटिंग पे भी फोकस करोगे, वो एक है। और एट द सेम टाइम मुझे अगर खाना घर पे मंगाना है तो मैं घर पे भी मंगा सकता हूँ। मैं कहीं और दूसरे शहर में जाता हूँ, मुझे पता नहीं क्या है, तो वो ऐप मेरे साथ ही, राइट। तो वो सबसे बड़ा एडवांटेज है उसका। और
ये जितने भी बिजनेसेस होते हैं इनको टू साइडेड प्लेटफॉर्म बोलते हैं या प्लेटफॉर्म मार्केट्स बोलते हैं, जिसमें नेटवर्क एक्सटर्नलिटीज होती है। उसका मतलब ये है कि ये स्ट्रांग होते जाते हैं क्योंकि इस पे यूजर्स है और यूजर्स आते जाते हैं। इंक्रीमेंटल वैल्यू एक यूजर को ऐड करने का और उसको सर्विस करने का काफी कम होता है। सो आपका जो ऑपरेशनल लेवरेज बिल्ट इन होता है कि रेवेन्यू ग्रो होते रहेगा, आपका ऑपेक्स काफी कम रहेगा। उसकी वजह से जो टेक कंपनीज है, ये जो स्ट्रांग ऑपरेशनल लेवरेज बिल्ट होता है, उस कारण उनके वैल्यूएशंस एक ट्रेडिशनल कंपनी से काफी अलग हो गया। आप एप्पल उठा लीजिए, फेसबुक उठा लीजिए, कोई और उठा लीजिए, एक बार बन गया। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट का, राइट। आपने माइक्रोसॉफ्ट का बना दिया, ओके, सॉफ्टवेयर, R&D का काफी एक्सपेंस हो गया। उसके बाद आपको वो हर सॉफ्टवेयर बेचने का खर्चा क्या है, CD या थोड़ा बहुत सेल्स, वापस और तो कुछ नहीं करना है, राइट। सो विद जितनी भी टेक कंपनीज हैं, उनका सबसे बड़ा एडवांटेज अगर कुछ कहे तो एक बार एक स्केल पे पहुंच जाते हैं, उसके बाद स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इफेक्ट्स उनमें आ जाते हैं और ऑपरेशनल लेवरेज इनबिल्ट होता है इन बिजनेसेस में, जिसकी वजह से ये काफी सक्सेसफुल होते हैं। और मैं यूज करता हूँ, फिर मैं मम्मी को बोलूंगा, मम्मी यूज करेगी, बहन यूज करेंगी, काफी यूज करेंगे। हाँ, जोमैटो कर लो, गूगल कर लो, जैसा हो जाता है जोमैटो कर लो, राइट। ये एक वर्ड एसोसिएशन भी हो जाता है, काफी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन होता है, बहुत स्टिकी प्रोडक्ट है। आप खाना तो बंद नहीं करोगे। और ऐसा नहीं है कि फूड पांडा आने के टाइम पे, जब फूड पांडा आ रहा था तभी भारतीय लोग कम खाते थे और अभी ज्यादा खाते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं। आप दिन में अगर आपको मैं दूसरा एक मॉडल आपको लगाना है तो एक व्यक्ति एक महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन में 90 मील्स होती है, ओके। आज कितने लोग जोमैटो पे ऑर्डर करते रहेंगे? 90 में से मैं चलो 4 ऑर्डर कर रहा हूँ, ठीक है। मैं 4 के बदले 8 ऑर्डर कर लूंगा, फिर भी मैं आधा घर पे खा रहा हूँ, राइट। 8 भी कर लिया तो यहाँ से तो डबल होता है। अगर 8 के बदले मैं 12 कर लूंगा तो 3 गुना बढ़ गया। फिर भी क्या मैं घर पे खाना बंद कर रहा हूँ? नहीं, ज्यादा कुछ एक्सपैंड नहीं कर रहा। ये 1 से 2, 2 से 3, 4 और 4 से 8 और 8 से 12 में भी कितना ग्रोथ है मार्केट, राइट। तो आप उसको उस हिसाब से आप उसको ब्रेक करके भी देखेंगे तो काफी बड़ा मार्केट है। और क्यों नहीं, आई थिंक किसी ने तो बोला था कि पॉपुलेशन जो डेमोग्राफिक्स है आप उसको देखिए। आज कितने सारे लोग हैं, यंग लोग हैं, वो वर्कफोर्स ज्वाइन कर रहे हैं, वो एक शहर बदल के दूसरे शहर में जा रहे हैं, वहां पे उनको वक्त नहीं मिल रहा है खाना बनाने का, खाना ऑर्डर कर लेते हैं। सो काफी चीजें हैं, राइट। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने की। इवन जब मैंने गौरव गुप्ता जी से बात की, जो इनके COO हैं, तो उन्होंने बताया कि अभी मंथ में बहुत कम इसका स्कोप है। 4-5 मील आप बाहर से लेते हैं या जोमेटो से मंगाते हैं, ज़्यादातर आप घर में खाते हैं। और तो इससे मतलब स्कोप बहुत बड़ा, CLSA कहता है $12 बिलियन का मार्केट है केवल फूड डिलीवरी का, जो अभी बिल्कुल शुरुआत के दौर पे ही है। तो मार्केट बहुत अनटैप्ड पड़ा हुआ है। गुरमीत, क्या इस तरीके के बिजनेसेस को हम लोग समझने में क्या ये भी गलती करते हैं कि जो अभी एक हल्का सा इशारा किया आशीष ने कि जो हमारी यंग पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ी है, वर्किंग है, वो बड़े शहरों में आप जाते हैं तो आप अकेले रहते हैं या बहुत न्यूक्लियर फैमिली में हैं, तो आप इसको अपने लिए एक बहुत कंफर्ट में कहता हूं कि मान के चलते हैं कि आपको कुछ दूसरा ज़्यादा क्रिएटिव काम करने का समय मिलता है अगर आपकी ये एक बड़ी चीज़ सॉल्व हो जाती है। तो अनटैप्ड मार्केट को अभी बहुत टच करना बाकी है। बिल्कुल सही, मैं सहमत हूँ नीरज भाई। अगर आप एक चीज देखेंगे, जो आंकड़े भी बताते हैं कि जो इंडिया का पूरा फूड कंजम्पशन मार्केट है वो $650 बिलियन है, बहुत बड़ा मार्केट है, जिसमें से हमारा जो रेस्टोरेंट फूड है वो केवल 10% है। अगर आप चाइना, US देखेंगे, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, वहाँ का पर कैपिटा इनकम और लाइफस्टाइल हमसे डिफरेंट है, बट क्योंकि हम नेसेंट स्टेज में हमारा 10% है, वहाँ पे 50% खाना लगभग बाहर से आता है। तो ये प्ले है जो हमें लगता है कि हमारी ईटिंग हैबिट्स जो है वो चेंज होंगी कोविड के बाद। ज्यादा ब्रांड्स की तरफ मूव होगा, ज्यादा हाइजीन की तरफ मूव होगा। तो इसमें आपकी QSR चेन्स आ जाती है, जैसे जुबिलेंट फूड्स है, वेस्ट लाइफ है, जो अभी देवयानी इंटरनेशनल का भी IPO आता है, जो आपका ये पिज्जा हट और KFC ब्रांड हो, यम ब्रांड जिसे हम बोलते हैं। तो QSR और फूड डिलीवरी एक हाई ग्रोथ वो है। मैं ये कहना चाहूंगा, आप इसको खाली फूड डिलीवरी के नजरिए से मत देखिए, आप इसको हमारे ओवरऑल कंजम्पशन पैटर्न के हिसाब से देखिए। और जब मेरे दूसरे गेस्ट ने बात करी थी कि ये ग्रोसरी में क्या करेंगे, जो उनका हाइपर श्योर ब्रांड है, ये क्लाउड किचन में क्या करेंगे, ये उस डेटा को कैसे मोनेटाइज करेंगे, तो ये एक तरीके का होप इन्वेस्टिंग, कंसेप्ट इन्वेस्टिंग है और ये इवॉल्व होगा। ये हमारी जिंदगी का पार्ट है, बिल्कुल है। क्या बिजनेस मॉडल अभी स्टेबलाइज हो गया है? मुझे नहीं लगता अभी हुआ है। तो आपको इसको रेगुलरली स्टडी करना चाहिए और खाली लिस्टिंग गेन से आप ये वर्डिक्ट मत निकालिए कि बिजनेस अच्छा है कि खराब है। एंथनी वेस्ट का IPO आया था, 30% ऊपर था, 400 रुपए के ऊपर उस पे बंद हुआ था, अभी वो 350 साढ़े 300 रुपए पे। बहुत सारे IPO ऐसे आए जिनको लिस्टिंग गेन नहीं हुआ और उन्होंने आगे बहुत वेल्थ क्रिएट करी। तो
तो आप खाली लिस्टिंग डे परफॉर्मेंस पे बिजनेस मॉडल को जज मत करिए, निरंतर इसको रिव्यू करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बुल मार्केट में हमें ऐसा लगता है हम लक को इंटेलिजेंस से कंफ्यूज कर लेते हैं, तो अपना गार्ड बढ़ा के रखिए और कंटिन्यूसली इसको रिव्यू करें। करेक्ट।